हेलो गाइस, वेलकम टू C2C मेंटर्स। तो कल अपन लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा था जो बायनोमियल के ऊपर बेस्ड था। तो आज उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। ओके, उसमें एक दूसरी वैरायटी का जो क्वेश्चन बनता है जिसमें कन्फ्यूजन आ सकता है बच्चों को, एक वो क्वेश्चन कंसिडर करेंगे एंड सेकंड थिंग जो आज देखेंगे, एक और कोई कंसेप्ट सीख के जाएंगे छोटा सा, जिसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो पहले तो एक कंसेप्ट सीखते हैं कि अगर मेरे को कभी क्वेश्चन में पूछता है कि कांस्टेंट टर्म निकालो। ओके, कांस्टेंट टर्म निकालो। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हो गया कि जब हमने पढ़ा है कि जो जनरल टर्म होती थी TR+1 इज इक्वल्स टू NCR x n माइनस आर ए आर, करेक्ट, ये हमारी जनरल टर्म होती थी और हमें बोलता था ना कि कांस्टेंट टर्म निकालो। सपोज करो 1 + x रेज टू पावर n है, ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी? NCR, ठीक है, x n माइनस आर 1 रेज टू पावर आर, 1 रेज टू पावर आर करोगे 1 ही आएगा, तो NCR x n माइनस आर विल बी द जनरल टर्म। तो अब ये जो जनरल टर्म है, ठीक है, ये TR+1 होती है, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी जब x n माइनस आर इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 0 हो जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इट विल बी टर्म्ड एज कांस्टेंट टर्म। सो आई होप आपको लोगों को ये कांस्टेंट टर्म की चीज समझ में आ गई होगी एंड अपन अब सीधा क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन। कल हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू के साथ किया था, आज हम नेगेटिव वाली वैल्यू के साथ कर रहे हैं, तो आप लोग देखो कि कैसे अप्रोच किया जाता है। ओके, आपके लिए ये जो है x + a रेज टू पावर n, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। याद नहीं भी है तो आपको सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए TR+1 का, जो होता है NCR x n माइनस आर ए आर, ये इसका फॉर्मूला है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन को अगर मैं इससे कंपेयर करूं, x³ - 1/x² रेज टू पावर 15, तो मेरा x क्या है? मेरा x है x³। ओके, a क्या है मेरा? -1/x²। ये माइनस साइन आया है यहाँ पे आज, ठीक है, तो माइनस साइन का चेंज था। n क्या है? 15। TR+1 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। NCR मतलब पहले NCR आ जाएगा, फिर x n माइनस आर आ जाएगा, फिर a रेज टू पावर r आ जाएगा। n की वैल्यू डाल दूंगा 15CR x 15 माइनस r, a क्या है? -1/x² रेज टू पावर r, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं, 15CR, ठीक है, 15CR x 15 माइनस r, ठीक है। ये मैं माइनस साइन इधर लेके जा रहा हूं तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और x की पावर -2r। आई होप आप लोगों को ये जो स्टेप है छोटा सा समझ में आ गया होगा। ओके, -15CR x 15 माइनस 3r हो जाएगा, करेक्ट। 15 - 3r जो हो जाएगा आपका, तो वो आपको पर्टिकुलरली जो है ये अपने को 0 करना था, ठीक है, ये अपने को 0 करना था। बट आप लोग एक चीज और देखो कि अगर 15 - 3r है, ठीक है, अगर 15 - 3r है तो उसका कैसे इम्प्लीकेशन आ सकता है चीजों के ऊपर। ओके, गिव मी अ सेकेंड, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे अपन ने एक छोटी सी जो मिस्टेक की है वो भी अपन देख लेते हैं। यहाँ x³ था, ठीक है, यहाँ x³ था, ठीक है, तो ये हो जाएगा x 45 - 3r - 2r - 5r। अब मेरे को ये करना है 0, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x 45 - 5r इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 0, व्हेन द बेसिस आर सेम देन योर पावर बिकम्स इक्वल। ओके, सो r विल बी इक्वल्स टू 9। ओके, ठीक है, तो अगर मैं r को 9 डाल दूंगा, अगर मैं r को 9 डाल दूंगा तो मेरा x की जो टर्म है x 45 माइनस, ठीक है, x 45 - 45, ये x 0 हो जाएगा, x 0 1 हो गया, तो सिर्फ -15C9 रह जाएगा, करेक्ट। -15C9 रह गया, कोई x का वेरिएबल नहीं है, तो आपकी कांस्टेंट टर्म बन गई। कांस्टेंट टर्म मतलब जो बिना वेरिएबल के होती है। ओके, कांस्टेंट टर्म मतलब जो बिना वेरिएबल के होती है। बट आपसे पूछा फाइंड द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बतानी है हमको, तो -15C9 करोगे तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो बता देता हूँ, 15 इंटू कैसे करते हैं, 14 इंटू 13, 15C9 को अगर देखोगे तो 15C6 है, ठीक है, तो पहले 15 इंटू 6, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10,
6 बार ये लिखोगे, फिर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अभी काटना शुरू करते हैं इसको। 5 से 2, ठीक है, 2 से 2 अगेन, 3 and 4 will give me 12 out, and 3 2 ja 6, 3 5 ja 15, 2 and 7 will give me 14. So it will be 5 into 7 into 13 into 11. Okay, 5 into 7 will give me 35. Okay, 35 into 13 will give me 5 and 13 3 39. Carry of 6. Okay, carry of 6 will give me 45. 45 into 11 will give me 5 0 5005 नेगेटिव। ओके, सो मेरी कांस्टेंट टर्म जो आएगी वो 5005 आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर अगर मेरे से पूछता फाइंड विच नंबर इज द कांस्टेंट टर्म, ओके, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर x प्लस ए है, ठीक है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो उसमें 3 टर्म्स आती हैं, करेक्ट। अगर मैं x प्लस ए क्यूब करता हूं तो उसमें 4 टर्म्स आती हैं, करेक्ट। तो अगर ये 15 है तो इसमें 16 टर्म्स आएगी, ठीक है, इसमें 16 टर्म्स आएगी। मेरी r की वैल्यू 9 आई, तो मेरी जनरल टर्म क्या होती है, tr+1। सो 10th टर्म विल बी दैट पर्टिकुलर टर्म जो मेरी x के कोफिशिएंट को x की पावर को 0 कर देगी, ठीक है। वैल्यू r की 9 आई है, बट मेरी जनरल टर्म क्या है, tr+1। तो 10th टर्म मेरी वो होगी जो कांस्टेंट टर्म होगी। ओके, 10th टर्म विल बी दैट पर्टिकुलर टर्म। इस चीज का ध्यान रखना, लोग अक्सर भूल जाते हैं और 9 करके आ जाएंगे आंसर और 0 मिल जाएगा उसको, या नेगेटिव हो जाएगा। तो आप समझ लेना कि +1 करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एक दूसरी छोटी सी चीज की तरफ चलते हैं जिसके ऊपर काफी एनमैट और स्नैप वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन आता रहता है, तो इस चीज को भी समझ लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। हमसे पूछता है सम ऑफ कोफिशिएंट, तो अब मैं आपको बताता हूँ सम ऑफ कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। पेन एक बार चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें पता है, ठीक है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, करेक्ट। तो अब मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, वाई स्क्वायर का क्या है 1, एक्स वाई का क्या है 2, तो 1 प्लस 1 प्लस 2, दिस इज माई सम। ओके, दिस इज 4। सिमिलरली एक्स प्लस वाई क्यूब का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 8। तो एक पैटर्न नजर आ रहा है कि x प्लस वाई की पावर अगर n आएगी तो उसका जो सम ऑफ कोफिशिएंट होगा वो होगा 2 की पावर n। यहाँ पे 4 आया, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, तो ऐसे करके चीजें चलती हैं, ठीक है। अब अगर n है, ठीक है, तो इसका सम ऑफ कोफिशिएंट आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या होगा। मैं एक बार आप लोगों को डायरेक्ट प्रूफ भी बता देता हूँ इसका, ठीक है गाइस। अपन देखते हैं कि x प्लस ए रेज टू पावर n है, तो उसको अपन लिखते हैं ना nc0 x रेज टू पावर n, ठीक है, nc1 x रेज टू n माइनस 1 a रेज टू 1, nc2 x रेज टू n माइनस 2 a रेज टू 2, ऐसे करते करते ncn a रेज टू पावर n x रेज टू पावर 0 हो जाता है। अगर मैं रिप्लेस कर दूं a को 1 से, ओके, अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं a को 1 से, तो ये हो जाएगा nc0 x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n के बाद nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1, nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2, ऐसे करते करते ncn सिर्फ 1 रेज टू पावर n रह जाएगा, ओके, तो ncn ही रह जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये कंडीशन निकल के आ जाएगी nc प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 और ये लास्ट में जाएगा 0, ठीक है, ये 0 चला जाएगा लास्ट में। तो अगर मैं x को भी 1 डाल दूंगा यहाँ पे, तो मेरा पास क्या इक्वेशन आएगी, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 टिल ncn, तो ये आपके पास आ जाता है 2 रेज टू पावर n, ठीक है। बस यही आप लोगों को बताना था, आप लोगों को क्लियर हो गया। अब कभी आपसे कोई पूछे कि x माइनस वाई स्क्वायर जो है उसके कोफिशिएंट्स का सम क्या होता है, तो आप बोलोगे 0 होता है। क्यों होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, 1 डाल दो x और y की जगह, खत्म, ठीक है। ये चीज याद रखना, वो प्लस वाले के अंदर 2 की पावर n हो जाता था, बट माइनस वाले के अंदर 1 डालोगे खोलोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता चल जाएगा, ओके। 1 डाल देना बस इन दोनों की जगह, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा, ओके। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा,
तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, एंड मिलते हैं कल एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।